नमस्कार एवरीवन, मैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट अक्षय जैन आप सभी का अपने इस चैनल प्रॉपर फील पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम पंच महाभूत के बने हुए हैं, 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। जीने और मरने के बीच में जो भी एलिमेंट हमारे ऊपर भारी होता है वो हमारी प्रकृति बन जाता है। ऐसे ही आयुर्वेदा के अनुसार 3 तरह की प्रकृति बताई गई है, वात, पित्त और कफ। आज हम वात प्रकृति के बारे में बात करेंगे। वात जिसमें कि एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट और प्रकृतियों के मुकाबले ज्यादा होता है, तो तब ये वात प्रकृति बनती है। वात जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में हर एक मूवमेंट के लिए। हम खाना खा रहे हैं, वो पेट के अंदर जा रहा है, फिर आंतड़ियों के अंदर जा रहा है और वो फिर बाहर निकल रहा है वात के कारण। माइंड में थॉट्स चल रही हैं, हम खुद चल रहे हैं, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह बॉडी लेके जा रही है ऊर्जा के लिए, वो भी वात के कारण। आज हम वात प्रकृति के लोगों की विशेषताओं की बात करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और बात करेंगे अगर वात प्रकृति लोगों में इम्बैलेंस हो जाए तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और उन सिम्टम्स को दूर करने के लिए हमें कौन कौन सा फूड खाना चाहिए, कौन कौन से योग अभ्यास और प्राणायाम मेडिटेशन करनी चाहिए और आयुर्वेद में और कौन कौन सी टेक्निक्स बताई गई हैं जिससे कि हम वात प्रकृति को, हमारे वात दोष को नॉर्मल कर सकते हैं, बैलेंस में ला सकते हैं। हम बात करते हैं वात प्रकृति के लोगों की बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उनकी बॉडी की विशेषताओं की। वो बहुत थिन होते हैं फ्रॉम शोल्डर्स एंड फ्रॉम हिप्स। उनका जल्दी वेट भी नहीं बढ़ता, स्वेट भी उनको कम आता है। उनके जो हेयर होते हैं वो ड्राई होते हैं और फ्रीजिंग होते हैं। आई कलर की बात करें तो उनका आई कलर ग्रे कलर का होता है। वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, खाना भी जल्दी खाते हैं। एडवर्स सिचुएशन में वो जल्दी वरी में आ जाते हैं, एंजाइटी फील करते हैं वो। अगर उनकी क्लाइमेट की बात करें तो उनको हॉट क्लाइमेट अच्छा लगता है कोल्ड क्लाइमेट के कंपैरेटिवली। उनके टीथ जो होते हैं वो अनइवन होते हैं और बक टीथ होते हैं। उनके जॉज भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से पूरे टीथ अंदर समा भी नहीं पाते। वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण वो एथलीट अच्छे बनते हैं, एक्टर अच्छे बनते हैं, म्यूजिशियन अच्छे बनते हैं। अब बात करते हैं अगर वात दोष इम्बैलेंस हो जाए लोगों में तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। सबसे पहला, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आने, गैस एंड ब्लोटिंग के इश्यूज आ जाने, क्रैक्ड फीट होने नीचे से, कैप्ड लिप्स होने, प्रॉब्लम लाइक ड्राई एक्जिमा, सोराइसिस एंड नोक नीज का होना, अस्थमा का होना जिसके कारण सांस जल्दी फूलनी, डैंड्रफ आनी बालों में जिसके कारण हमारे बालों का झड़ना, वुमेन में पीरियड्स का इरेगुलर होना, स्लीप साइकिल का इरेगुलर होना, आंखों में डार्क पैचेस आने जिसका मतलब होता है बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन जो होते हैं वो अकमुलेट हुए हैं। अब हम बात करते हैं इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स हमें लेनी चाहिए। फूड में खट्टे, मीठे और नमकीन टेस्ट आपके लिए बहुत अच्छे हैं जिनमें कि अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है जो कि आपकी वात प्रकृति को बैलेंस में लाएगा। और तीखे, कड़वे और मुंह को सुखा देने वाले जो अस्टिंजेंट टेस्ट होते हैं वो आपको बंद करने होंगे। अब हम बात करते हैं फूड में ग्रेन्स की। ग्रेन्स में आप व्हीट ले सकते हैं, एक्सेप्ट कि आप व्हीट से एलर्जेटिक ना हो। नहीं तो आप किनुआ भी ले सकते हो, कुक्ड ओट्स भी ले सकते हो, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस या राइस से बनी हुई खीर भी खा सकते हो। और अब कौन कौन से ग्रेन आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि मिलेट्स हो गए, ब्रेड्स हो गई, पुट्टू का आटा हो गया, कॉर्न हो गए। अगर आपने ओकेजनली इनको खाना भी है तो ऐड कीजिए देसी घी, बटर या ऑयल्स। वेजिटेबल्स में आपको
कुकड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए रेदर देन कि आप रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हो। आपको कौन कौन सी वेजिटेबल अब अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि मशरूम हो गया, पीज हो गई, स्पिनिच हो गए, पोटैटोज हो गए, टोमेटोज हो गए। अगर आपको टोमेटोज खाने भी हैं तो उसकी स्किन उतार के, उसके बीज उतार के फिर खाओ। रेड पेपर होगी, येलो पेपर होगी, ये चीजें आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। और आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छी है, जैसे कि बीट रूट हो गया, कैरेट होगी, रेडिश होगी, स्वीट पोटैटोज हो गए, ओनियन हो गया, ओखरा, ग्रीन बीन्स, गार्लिक, सिंघाड़े हो गए, ये सभी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। फ्रूट्स की बात करें दोस्तों, अब फ्रूट्स में आपको अस्ट्रिंजेंट, जो कि मुंह को सुखा देने वाले टेस्ट होते हैं, वो आपको बंद कर देने चाहिए। जैसे कि जामुन हो गई, एप्पल हो गया या अनार हो गए, ये खाने के बाद जब मुंह सूख जाता है ना, वो आपके लिए टेस्ट अच्छे नहीं है। या अनराइप बनाना आप खा रहे हो तो आपकी ये अंदर जाके मेटाबॉलिक सिस्टम को आपको खराब करेंगे। अगर आपने वाटरमेलन खाना भी है तो उसके ऊपर काला नमक लगाकर फिर आप खा सकते हो। अब आपके लिए कौन कौन से फ्रूट्स बेस्ट हैं, जैसे कि एवोकाडोज हो गए, मैंगोज, बनाना, चेरीज, बेरीज, डेट्स, कोकोनट, प्लम, पियर, ऑरेंज, पपाया, वाटरमेलन, ये सभी आप फ्रूट्स अच्छे तरीके से खा सकते हैं। स्पाइसेस की बात करें तो आपके लिए स्पाइसेस बहुत अच्छी हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया, सिनेमम, कार्डेमम, मस्टर्ड सीड्स, बे लीफ, क्लोव्स। और अब हम बात करते हैं नट्स एंड सीड्स की। अगर आपने नट्स एंड सीड्स लेने हैं तो आपके लिए आलमंड नट बहुत अच्छा है। आप रात को उसको भिगो, फिर सुबह उसको छिलका उतार कर फिर लो। अगर आप उसको छिलके के साथ लोगे तो आपके अंदर जाकर वो इरिटेट करेगा उसका छिलका। आपके लिए पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं आपके ब्रेन के लिए। अब आपने अगर और सीड्स एंड नट्स लेने भी हैं तो आप उसको बटर या मिल्क की फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे आलमंड मिल्क हो गया, जैसे पीनट बटर हो गया, तो इस तरीके से। अब बात करते हैं डायरी प्रोडक्ट्स की। डायरी प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं दोस्तों, एक्सेप्ट कि वो क्रुएल्टी फ्री फार्म से आप जो मिल्क है वो लेके आ रहे हो। एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए उस फार्म पर, वो मिल्क आप ले रहे हो। आपके लिए लस्सी बहुत अच्छी है, मीठा, क्योंकि वात प्रकृति को बैलेंस में लाता है। अगर आप व्हाइट शुगर ले रहे हो वो आपके लिए पॉइजनस हो जाएगी। मीठे में आप घर की बनी हुई मिठाइयां ले सकते हो, जैसे खीर, बर्फी, लड्डू, पिन्नी, है ना, ये सभी कुछ। ऑयल्स की बात करें तो आपके लिए सेसेमे ऑयल बहुत अच्छा है, और कुसुम का तेल आपको आप ना लो तो ही बेटर होगा। सनराइज और सनसेट की किरणें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। उस टाइम आप सन बाथ लो, नहाने के 15 मिनट पहले जरूर ऑयल की मसाज करें और फिर नहाएं, जिससे कि आपकी बॉडी लुब्रिकेटेड होगी और आपके अंदर से ड्राइनेस जो है वो खत्म होगी। दोस्तों बात करते हैं ऑयल पुलिंग के बारे में। वो कैसे करनी है? तिल का तेल लेकर उसको मुंह में डालकर और उसको 10 मिनट गार्गल करना है, उसको अंदर नहीं लेके जाना, और 10 मिनट के बाद उसको बाहर स्पिट कर देना है। वात प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बॉडी के हवा द्वारों पर जरूर तेल लगाएं, जैसे कि नोज हो गया, नेवल और एनस। अब बात करते हैं योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। योग में आपके लिए ताड़ासन, वृक्षासन और वीरभद्रासन बहुत अच्छे हैं, और प्राणायाम में उज्जयी व्रत, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम आपको स्थिर करेगा। आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, और एक्सरसाइज में आप 20 मिनट जैसे साइकिलिंग होगी, स्विमिंग हो गई और ब्रिस्क वॉक हो गई, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। एंड में दोस्तों, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।